बड़ी जनसंख्या आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये छोटी सी आबादी है, बहुत छोटा सा क्षेत्र है। शाही बाजार में मुश्किल से ज्यादा से ज्यादा जो है 25 से 30 बिल्डिंगें भी नहीं होंगी, लेकिन फिर भी बड़ी घनी आबादी दिख रही है यहाँ पर। तो इस समय माना जा सकता है कि शिवसेना अपने वर्चस्व को लेकर आ रही है। बात ये करूंगी कि 56 इयर्स में सबको पता है कि शिवसेना क्या है और शिवसेना क्या कर सकती है, और शिवसेना एक ही है जो श्रीमाननीय बाला साहब ठाकरे जी ने शुरू किया था, और उनके सुपुत्र हमारे पक्ष प्रमुख श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे जो आज जो काम कर रहे हैं हमारे लिए, जो जमीनी स्तर पे काम कर रहे, ना जात देखा, ना कौम देखा, ना धर्म देखा, ना मजहब देखा। महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टी शिवसेना के अंदर जैसे ही कुछ उथल पुथल हुई, वैसे ही अब असली शिवसैनिकों में अत्यधिक तीव्रता नजर आने लगी। महाराष्ट्र के किसी भी कोने में अगर आप जाएं तो उद्धव सरकार की चाहत आपको देखने को मिलेगी। अगर आप सोशल मीडिया के किसी भी ब्लॉग पर जाएंगे तो आपको हर जगह शिवसेना में लोग खुद ब खुद एंट्री ले रहे हैं, और इसी क्रम में नाला सोपारा के शाही बाजार में भी काफ़ी लोगों ने एंट्री लिया शिवसेना के उद्धव सरकार में। बाला साहब ठाकरे के चाहने वाले जो कोई भी हो, वो आज भी उद्धव साहब को नहीं छोड़ना चाहता। लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। इसमें से बाला साहब को लेकर के लोगों ने जो बातें रखी वो काफ़ी स्पष्ट रूप से दिखती हैं कि बाला साहब हमेशा सभी के चाहने वाले थे, और महाराष्ट्र के अंदर यही वजह है कि शिवसेना की मोहब्बत और बढ़ गई जब शिवसेना में विरोध हुआ और विरोधाभास नजर आया। मेरे साथ लड़के तो है 200 से 250, उसमें और लेडीज़ भी है कम से कम 150 तक, ऐसा टोटल मिला के 500 लोग तो है। न्यूज़ लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म, पावर्ड बाय लिंक मीडिया एंड न्यूज़ प्रोवाइडर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह। जमीनी सतह की बात करें तो शिवसेना में उद्धव सेना इस समय प्रगति पर नजर आ रही है वसई विरार में, क्योंकि जगह जगह पक्ष प्रवेश की जो प्रवृत्ति चल रही है, जो सिस्टम चल रहा है, उसमें सबसे बड़ी अहमियत है कि युवाओं का ज़्यादा रुचि दिख रहा है इसमें। अजिंक्य नाम है आपका, कितने लड़के आपके साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पे? मेरे साथ लड़के तो है 200 से 250, उसमें और लेडीज़ भी है कम से कम 150 तक, ऐसा टोटल मिला के 500 लोग तो है। आपके यहाँ आज जो है हमारे साथ आए हैं मुख्य अतिथि के रूप में पंकज देशमुख साहब। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इनकी छत्र छाया देखकर आप आ रहे हैं कि उद्धव साहब को देख के आए हैं? मैं तो इनकी छत्र छाया को देख के आ रहा हूँ, और उद्धव साहब ये तो हमारे, उनकी बात ही अलग है, उनको देख के ही आ रहे मैंने तो। और हम लोग का सपोर्ट करने वाला यही है विराज पाटिल। अच्छा, मेरे साथ में जो अतिथि हैं उसमें एडवोकेट साहिबा हैं और कल्याणी पाटिल जी काफ़ी चर्चित हैं, काफ़ी लंबे समय से शिवसेना में हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि जो ज़मीनी सतह पर आप काम कर रहे हैं, आपको कैसा दिख रहा है पहले से और अब में, क्योंकि अब लड़ाई डबल हो गई है। लड़ाई अपनों से? हाँ, लड़ाई अपनों से है। मैं ये नहीं बोलूँगी और गुट के बारे में बात नहीं करूँगी। बात ये करूँगी कि 56 इयर्स में सबको पता है कि शिवसेना क्या है और शिवसेना क्या कर सकती है, और शिवसेना एक ही है जो श्रीमाननीय बाला साहब ठाकरे जी ने शुरू किया था, और उनके सुपुत्र हमारे पक्ष प्रमुख श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे जो आज जो काम कर रहे हैं हमारे लिए, जो जमीनी स्तर पे काम कर रहे, ना जात देखा, ना कौम देखा, ना धर्म देखा, ना मजहब देखा। साहब हमारे ऐसे काम कर रहे हैं कि मतलब कि कोई बोल नहीं सकता है कि कोई किसी एक धर्म के लिए या किसी एक जात कौम के लिए वो काम कर रहे। वो इंसान को इंसान समझते, इंसान को इंसान समझ के काम करते। एक चौली में रहने वाला, एक झोपड़पट्टी में रहने वाला इंसान उनके लिए उतना ही जरूर अहमियत रखता है जितना कोई बंगले में या कोई बड़े स्तर पे कोई अधिकारी या कोई बिजनेसमैन उनको मायने रखता है। तो हम मातोश्री पे जाएंगे तो सबके लिए मातोश्री के दरवाजे ऐसे ही खुले जैसे मेरे लिए खुले, जैसे किसी बड़े उद्योगपति के लिए खुले, जैसे हमारे आम आदमी के लिए खुले। तो मैं ये बात करना चाहूँगी, जैसे आप देख रहे हो कि जगह जगह पे इलेक्शन का माहौल है, आप मंदिर का पोट निवडणूक चालू है, तो आपने देखा होगा कि हमारे मशाल को कितना लोगों ने एक बहुत अच्छी तरह से सराहनीय है कि साहब का जो फैसला था कि कोई गलत है वो बोलने से अच्छा
हम गलत नहीं है, ये प्रूफ करने से अच्छा हम क्या कर सकते हैं लोगों के लिए, ये साहब ने दिखाया। और साहब के प्रगति पथ पे चल के हम वही काम कर रहे हैं। और हम ये काम करना चाहते हैं कि मैंने जैसे बोला कि घरों घर ही शिवसेना, दारों दारी शिवसेना, वही हम करना है कि हमको एक लोगों के बीच में जाके लोगों के एक संपर्क में आके काम करना है, तो लोगों का समस्याएं समझेगी। हम एक आध ऐसी ऑफिस बिठा के या कोई कर करके वो लोगों को वहां बुला के वो काम करना नहीं चाहते, हम लोगों के बीच में जाके काम करना चाहते हैं। लोगों को शिवसेना एक ही, आप मुंबई से जाके जाओ, पूरे महाराष्ट्र में जाओ, आपको एक ही बात समझ में आएगी कि शिवसेना काम करने में एक ज्यादा ये रखती है, ना कि बोलने में। एक बात और है कि साई बाजार के क्षेत्र में इस समय हम लोग हैं, ठीक है, यहाँ पर जितने पुरुष दिखाई दिए उससे कहीं ज्यादा महिलाएं थी, तो क्या महिलाओं की रुचि बढ़ी हुई क्या इस समय? यस, हाँ, आप देख ही सकते, मतलब यस, शिवसेना को लेकर महिलाओं की रुचि बढ़ी है। अभी एक खाला ने बताया कि एक वर्ड सेंटेंस में लिखाऊंगी, एक अंडरलाइन करके बोलूंगी कि जितने हिंदू मुस्लिम इधर औरतें थी, महिलाएं थी, उतनी ही मुस्लिम औरतें महिलाएं इधर है, जो आपने देखा होगा। तो एक ही मैं वही बोलूंगी कि साहब ने वो जो लिखा है ना, जात धर्म कौम नहीं देखना है, खाली इंसान देखना है। वो लोग जैसे एक साथ एक परिवार जैसे रहते, वैसे साहब ने हमको, हमारे उद्धव साहब ने हमको एक परिवार रहना सिखाया। और वही आज आप देख रहे हो कि महिलाओं की संख्या, एक राजनीति बोलो, समाज सेवा बोलो, महिला प्रगति पथ पे है। में इस समय जो अतिथि हैं उनसे मैं सिर्फ इतना ही पूछूंगा कि कुछ नए धमाके हुए शिवसेना में उद्धव साहब की, जब ये जंग छिड़ी है, आपसी विवाद हुआ, उस समय वसई विरार से कुछ नए चेहरे उभर कर आए हैं, बड़े बड़े चेहरे आए हैं, जिसमें जनार्दन पाटिल साहब भी हैं, जनिया मामा, ऐसे काफ़ी लोग आते चले जा रहे हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं कि ये कुछ अलग होने वाला है? कहाँ जमीनी सतह पे देख रहे हैं तो यहाँ आम जनमानस भी आपके साथ में है, साई बाजार हो या छोटे छोटे क्षेत्रों में आप लोग जा रहे हो, और कहीं बड़े बड़े चेहरे भी आ रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण है? नहीं, देखो, पहली बात तो ये है कि जैसे बाला साहब ने बताया गया कि आप हर एक जगह पे हर एक आदमी से मिला करो, तो वही चीज़ जो हम लोग को सिखाया गया, वही चीज़ हम लोग हर एक एरिया में जाके कर रहे हैं। अभी जैसे आपने बोला कि नए नए चेहरे उभर के आ रहे हैं, जो पुराने चेहरे थे जो उनके साथ थे वो उधर चले गए, तो उसके बोलते हैं ना कि उसके लिए एक नए चेहरे भी आने ज़रूरी है। उनसे बेहतर चेहरे जो अभी आ चुके हैं, तो अच्छे से हम लोग उसके लिए टैकल कर रहे हैं। अभी जो भी गए उनको, उनके बारे में हम लोग को कुछ बात नहीं करनी है। इतनी बड़ी जनसंख्या आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये छोटी सी आबादी है, बहुत छोटा सा क्षेत्र है। साई बाजार में मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा जो है 25 से 30 बिल्डिंगें भी नहीं होंगी, लेकिन फिर भी बड़ी घनी आबादी दिख रही है यहाँ पर। तो इस समय माना जा सकता है कि शिवसेना अपने वर्चस्व को लेकर आ रही है। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव, कैमरामैन कमरू जमा के साथ अल्ताफ जमानी के साथ मैं फारूक शाह। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म।